अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट। आपका 19.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना है या तो क्रैमर रूल से या मैट्रिक्स से। तो याद रखेंगे मैट्रिक्स मेथड को आज डिस्कस कर रहे हैं और किस तरीके से होगा कि ये एक बुक का कुछ एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अक्सर बच्चे एग्जाम्पल्स पर तवज्जो नहीं देते हैं, इसी वजह से एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले एहतियात इसमें ये रख लीजिए कि x के नीचे यानी दोनों इक्वेशंस हैं। अभी तो नॉर्मली एग्जाम्पल में भी x के नीचे x है, y के नीचे y है और इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि y पहले और x बाद में होता है, तो तकरीबन 90% बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो x के नीचे x और y के नीचे y होना लाजमी है। फिर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में हर क्वेश्चन के अंदर याद रखें कि एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2x2 का, जिसकी रॉ भी 2 होगी और बीच में अक्सर बच्चे कॉमा डाल देते हैं। याद रखें कि बीच में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ भी आपने नहीं लिखना और इक्वल्स टू के बाद यानी कि ये आपका मैट्रिक्स है 2/1 का और ये भी 2/1 का। तो यहाँ से 5 उतार लें जो कॉन्स्टेंट्स नंबर है आपके और 3 है, यहाँ से 2 कोई भी नेगेटिव नहीं है। इनकेस अगर नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव साइन के साथ उतारेंगे और याद रखें x पहले है तो ऊपर आएगा और y बाद में है तो नीचे आएगा और इक्वल्स टू के बाद 3 ऊपर और 5 नीचे। अगर हम इसे रो वाइज कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की शक्ल आ जाएगी। तो याद रखें कि हम इसे लेट इस तरीके से करते हैं कि हमारे पास इसे एक्स ए का आ जाता है, इसे कैपिटल एक्स का आ जाता है और इक्वल्स टू के बाद बी बुक में कहा गया है और बेहतर है बुक वाला ही आप यूज़ करें। और यहाँ पे इसकी पोजीशन भी अलग से कर देनी चाहिए, जैसे कि ऊपर लिख भी दिया है। तो आप इसको कैपिटल ए लिखें पहले वाले मैट्रिक्स को 5 3 2 2 और उसके बाद यहाँ पे कॉमे का इस्तेमाल होगा और कैपिटल एक्स लिखना है। याद रखें स्मॉल एक्स चूंकि अंदर मौजूद है तो आप कैपिटल एक्स लिखेंगे और इक्वल्स टू के बाद वाले को बी कहा जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे कहा हुआ है। अच्छा, अब इसका जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला है वो इस तरीके से बना है कि अगर यहाँ पे एक्स को रोक दिया जाए तो याद रखें कि ए यहाँ पे आके नीचे आता है पहले, यानी कि बी अपॉन ए होता है और जैसे ही ए ऊपर आएगा तो ये आपके पास ए का इन्वर्स बन जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। अच्छा, ए इनवर्स का चूंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है एडजॉइंट ए। अगर हमें आसानी करनी है तो बेहतर है कि हम इस एक्स के बाद यहाँ पे ए इनवर्स का यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूले की जगह इसको पुट कर देते हैं। इस तरीके से ये होगा कि ये क्वेश्चन की वर्किंग थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे एडजॉइंट ए है और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई को शो करते हुए बी को लिख सकते हैं। अब आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, फिर तीसरा प्रोसेस मल्टीप्लाई का होगा। डिटरमिनेंट से कैसे मालूम किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए और अगर आपने बाकी के टॉपिक्स किए हैं कि डिटरमिनेंट्स के अंदर ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमेशा याद रखने वाली बात है, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ से जो मल्टीप्लाई डायगोनल वाइज बन रहे हैं उसे पहले मल्टीप्लाई करना है, माइनस रूल का है जो कि आने आना है और 3 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट में और यहाँ पे 5 to the 10 हो गया और माइनस का 6 और इस तरीके से 4 आ गया। एग्जाम के अंदर कोशिश करें ये साथ साथ लिखते जाएं ताकि किसी को शिकायत का मौका ना दें। अच्छा, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 ना आए तो ये प्रोसेस कहलाता है नॉन सिंगुलर और इसी सूरत में इसका जो है आगे सिलसिला चलेगा, वरना यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। अगर 0 आएगा तो सिंगुलर है, इसका मतलब है अनडिफाइंड आंसर है, आगे नहीं चलेगा। तो नॉन सिंगुलर जैसे ट्रेन का ग्रीन सिग्नल है कि आप आगे को चलो, तो आप एडजॉइंट ए आपने लेना है और एडजॉइंट ए आपको जैसे डिटरमिनेंट से निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ए में याद रखना है कि ये दोनों पोजीशन चेंज करते हैं विद साइन के। अभी तो दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अगर ये नेगेटिव होते हैं जो भी साइन होती अपने साथ ले जाते हैं और ये दोनों अपनी ही जगह पे रहेंगे, लेकिन अपनी साइन जो है वो चेंज लफ्ज गलत है, अपनी साइन को उलट लेते हैं। जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। अक्सर बच्चे चेंज कहते हैं, चेंज में तो ये होता है कि ये उसको दे रहा है ये इसको दे रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों माइनस होंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों प्लस होंगे तो दोनों माइनस और दोनों माइनस अगर हुए तो दोनों प्लस। यहाँ जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और बात समझ गए होंगे आप लोग। और यहाँ पे चूंकि दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो गए और लफ्ज सही है कि अपनी साइन को चेंज कर लेते हैं, यानी प्लस हो तो माइनस। अच्छा, अब इसके बाद ये प्रोसेस आ जाएगा कि हम इसके अंदर वैल्यू को रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ए नहीं लिखना, उसकी जगह उसकी जो 4 वैल्यू आई है मल्टीप्लाइंट ए की जगह उसका मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि 2 -3 और एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अब मल्टीप्लाई इसके साथ बी होगा कि आपने ऊपर सपोज किया हुआ है और यहाँ पे आ गया वो 3 और यहाँ पे आ गया 5।
अच्छा, पहला रो वाइज मल्टीप्लाई होता है, दूसरा कॉलम वाइज होता है, चाहे तो पेंसिल से इस तरह से कर सकते हैं और 1/4 वेट करेगा कि अंदर मल्टीप्लिकेशन पूरी हो जाए। अब जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट उस सूरत में कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो, वैसे आपको ये स्टेप शो कर देना चाहिए। -2 यानी टेल से टेल मल्टीप्लाई और हेड से हेड मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और यहाँ पे मैट्रिक क्लोज हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, टेल से टेल मल्टीप्लाई होगा यानी कि -3 × 3, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और याद रखेंगे यहाँ प्लस आता है और यहाँ पे माइनस आता है, तो एग्जाम में जो कम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बात हो रही थी कि टेल टू टेल मल्टीप्लाई हुआ, फिर हेड टू हेड मल्टीप्लाई हुआ, तो 5 × 5। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे x के बाद क्या सिलसिला बनता है, 1/4 आ रहा है और यहाँ पे ये 6 हो गया विद साइन और ये माइनस का 10 हो गया और उसके बाद ये माइनस का 9 हो गया और ये प्लस के 25 हो गया। अच्छा, तो अब इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो 1/4 और यहाँ पे माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस के 16 आ जाएंगे। आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या अंदर से अगर 4 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन लेके एक नए अंदाज से शॉर्टकट मेथड से कर लें। जैसे आप +4 कॉमन ले लें और नीचे 4 लिखा है तो ऊपर -1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। इस तरीके से 4 से 4 कैंसिल होने के बाद अब आखिर में चूँकि आपने x की जगह आपने बताना है कि x बिल आखिर किसके इक्वल है, वो है x और y के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास जो x आ रहा है, यानी एक बार मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अब आप x की जगह उसकी कैपिटल X की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे x और y, और यहाँ पे x के सामने वाला x का आंसर और y के सामने वाला y का आंसर। तो सॉल्यूशन सेट में आपने करना इस तरीके से है कि डबल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में हमेशा सिंगल ब्रैकेट आता है, तो -1 और यहाँ पे 4 आंसर आ गया। तो ये हमारा आपने अपना आंसर चेक करें और वहाँ पे आप तसल्ली कर लें कि आपका आंसर ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यूज़ को रख के देख लेंगे आपका लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहा है। जैसे 5 और x की जगह -1 और +2 y की जगह 4। तो अब जैसे माइनस का 5 हुआ, प्लस का 8 हुआ और दोनों साइडें हमारी एक जैसी आ गई। इसका मतलब है कि आपका ये आंसर चेक हो गया। और रफली तौर पे इसे करें और बाद में इसे क्रॉस कर दें या साइड पे कर दें। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।